कितने शातिर तरीकों से सोनम वांगचुक को फंसाने की कोशिश की गई। 25 सितंबर को होम मिनिस्ट्री ने सोनम वांगचुक के ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शॉर्ट फॉर्म SECMOL का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया। यह लाइसेंस विदेश से डोनेशन लेने के लिए जरूरी होता है। इसके लिए जो रीजन दिए गए उनमें से एक ये था कि सोनम वांगचुक ने 3.5 लाख रुपए कैश में FCRA अकाउंट में जमा किए थे। लेकिन ये कोई ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। सरकार ने खुद माना कि यह पैसा FCRA के फंड से खरीदी गई एक बस को बेचकर आया था, जिसे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग FCRA अकाउंट में ही डिपॉजिट करा दिया गया था। सरकार को बस दिक्कत यह है कि सोनम वांगचुक ने ये पैसे कैश में दिए और इसके बारे में प्रॉपरली नहीं बताया। दूसरा कारण ये कहते हैं कि 2020-21 में 3 वॉलंटियर्स ने अपने खाने और रहने के खर्चे के तौर पर कुल मिलाकर 54,600 रुपीज दिए थे, जो FCRA अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग इंडियंस FCRA अकाउंट में डोनेशन नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग लोकल अकाउंट होता है। तो इसके रिस्पॉन्स में SECMOL का कहना था कि ये पैसे गलती से FCRA अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। मतलब ये देखो कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर ये पिकआउट कर रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कितनी बड़ी गलती कर दी गई। एक और कारण यहां पर बताया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया की सॉवरेनिटी पर स्टडी करने के लिए विदेश से 4.93 लाख रुपीस की फंडिंग मिली थी। अब इस फंडिंग की डिटेल्स को जरा आप देखो यहां पर क्या लिखा है। ये फंडिंग एक स्वीडन बेस्ड NGO से आई है जो फूड सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी समेत बाकी इश्यूज पर युवाओं में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मिली थी। अब कोई बच्चा भी इसे देखकर बता सकता है कि यहां पर फूड सिक्योरिटी और फूड सॉवरेनिटी की बात की जा रही है, लेकिन हर जगह अपने खिलाफ साजिश देखने वाली सरकार को फूड सॉवरेनिटी में इंडिया की सॉवरेनिटी दिखी और सिर्फ इस बकवास पर इन्होंने सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल घोषित किया। दूसरा हमला सरकार ने सोनम वांगचुक पर किया इन्हें इनकम टैक्स नोटिस भेजकर। अब बात यह है दोस्तों कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1026 के तहत लद्दाख की शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इनकम टैक्स नहीं भरना होता। इस छूट के बावजूद देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी फील करते हुए सोनम वांगचुक इनकम टैक्स भरते हैं और फिर भी उन्हें यह नोटिस आ रखा है। तीसरा हमला सरकार इन पर करती है CBI छोड़कर, वही चीज जो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ भी करी जाती है। कुछ भी उठपटांग बहाना दे दो और कह दो कि भाई CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसे बहुत ही सीरियस मैटर है। और क्योंकि CBI का नाम आ जाता है तो लोगों को लगता है भाई कुछ तो सीरियस मैटर होगा। इस केस में कहा गया कि CBI इन पर प्रोब कर रही है फॉरेन फंडिंग को लेकर और इनकी पाकिस्तान विजिट को लेकर, जिसकी आगे मैं बात करता हूं कितनी ही रिडिकुलस चीज है ये। लेकिन इससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि करीब 1 साल पहले सोनम वांगचुक को एक एनोनिमस लेटर मिला था जिसमें एग्जैक्टली यही चीजें लिखी गई थी कि अगर सरकार की नहीं सुनी, अपने प्रोटेस्ट बंद नहीं किए तो इस तरीके से उन पर ये आरोप लगाए जाएंगे। इस लेटर में कहा गया था कि सरकारी एजेंसीज ने उनके इंस्टीट्यूशन की बैंक अकाउंट डिटेल्स ले ली हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ था, और फिर CBI ने कोई भी फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दिया। The bank account details for your institute has been taken by the anti-money laundering department recently from the bank. The same has happened in Mr. Kejriwal's case. मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है विच हंटिंग इतनी प्रिडिक्टेबल है कि सोनम वांगचुक जानते थे कभी भी कोई उठपटांग बहाना देकर उन्हें जेल डाला जा सकता है। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके TCO पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है।